Today we study about the magnetism unit 4 from electricity. Our first topic is magnetic force. First topic is magnetic force. तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो हमें ये पता होना चाहिए जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी यानी v sin थीटा के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, इसको हमें समझने के लिए जैसे हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया, और ये वाला क्या हो गया, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा क्या हो गई, वेलोसिटी होगी। तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। तो अगर हम देखें तो इधर क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है साइन थीटा। ठीक है, ये हमने वैसे माना है, तो इधर ये जो एंगल है ये वाला, इधर क्या होगा, वी कोस थीटा। ठीक है, और कोस के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। इसलिए हम जो हम एंगल यूज करेंगे फोर्स, ये बी फॉर मैग्नेट होता है और वी फॉर वेलोसिटी। कंबाइन कर लेंगे तीनों इक्वेशन को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और फिर अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यूज करते हैं तो के यूज होगा, के की वैल्यू 1। तो एफ इजिकल टू क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्यू क्या है, स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर होता है। तो ये हमारा आ जाएगा स्केलर वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, याद रखना है। मैग्नेटिक फोर्स किस कंडीशन में ज़्यादा होगा, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, पैरेलल कंडीशन में होंगे तो मिनिमम होगा, जीरो होगा। आगे फिर हम जानते हैं बायोट सर्वेट लो। ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा आपके पास भी इतना समय नहीं होता कि आप लगातार वीडियो में बने रहें। तो क्लास से भी बहुत ही कम समय में मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगा। बायोट सर्वेट लो, देखो ये हमारे पास क्या है कि इस प्रकार की वायर है, बिल्कुल सीधी नहीं, थोड़ी टेढ़ी है। प्रॉपर लेंथ हम नाप नहीं सकते, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया जिसको मान लिया मैंने डी एल। वायर में कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है। तो देखो आई की डायरेक्शन भी यही है और डी एल की डायरेक्शन भी क्या है, ऊपर साइड है, ऐसे ऊपर के। तो इसको हम क्या बोल देंगे, करंट एलिमेंट। ठीक है, और इसके थीटा एंगल पे एक आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है जहाँ पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। समझ गए। हमारे पास वायर है जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, मानेंगे एल, मानेंगे स्मॉल सेगमेंट ले लिया कितना, डी एल। आई की और डी एल की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, आर की डायरेक्शन इधर है। तो डी एल और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर स्मॉल लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल। तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल। आई डी एल किसके बोलेंगे, करंट एलिमेंट। डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंगल पे यूज होगा क्योंकि परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। और डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r का स्क्वायर। यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब ये डिस्टेंस कम होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो डिस्टेंस क्या होगी, कम। यानी कि ये चीज़ डायरेक्टली है और ये क्या इनवर्सली है। कंबाइन कर लेंगे तीनों इक्वेशन को, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा आई डी एल। देखो ऊपर की साइड कौन कौन है, आई डी एल है, साइन थीटा है, और नीचे कौन है, आर का स्क्वायर है। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हटाने के लिए हम के कांस्टेंट यूज करेंगे। के कांस्टेंट की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस टोटल को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -7। ठीक है, और खाली म्यू नॉट होता है, देखो खाली म्यू नॉट होता है, इसको लिखेंगे 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। म्यू नॉट क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, इन फ्री स्पेस और वैक्यूम वगैरह में रिएक्ट हो सकता है, वो हमें कंडीशन रखनी पड़ेगी म्यू और म्यू नॉट कंडीशंस के अंदर। अब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू है ये, देखो एम यू म्यू, और ये जो दिखाई दे रही है बिंदी से, इसे बोलते हैं नोट। म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा और आर का स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म में आ गया। वेक्टर में कैसे लिखेंगे, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो क्या हो जाएगा डी एल वैक्टर। अब हमारे पास डी एल के साथ कोई कंपोनेंट तो है नहीं, तो हम क्या करें, आर से वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, आर से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा आर वेक्टर, ये हो जाएगा आर का क्यूब वेक्टर। ठीक है, बाकी जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और वेल का। बाकी अगर मैं खोल के भी दिखा देता हूँ, म्यू नॉट आई 4 पाई आर का क्यूब डी एल आर
अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कितना आता है साइन थीटा, तो साइन कितने का 90 डिग्री का, तो साइन 91 हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी म्यू नोट आई डी एल अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर। समझ गए, ये होगा हमारा बायोट सर्वेट लॉ। अब इसकी पहली थ्योरम करते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन वेयर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, 3 लेक्चर में खत्म करेंगे इस यूनिट को। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। एक हमारे पास स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट दौड़ रहा है, उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो तो हमारे पास ये वायर हो गई, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेते हैं। ये हमारे क्या है, एक आर डिस्टेंस पे या फिर एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमने ए पॉइंट ले लिया और हमने ए डिस्टेंस पे क्या ले लिया, ये हमारा ओ है और ये क्या बी है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है कि इस पॉइंट से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है φ2, और इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है φ1, ठीक है। तो जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इस पॉइंट पे निकालनी है। तो यहाँ पे जो एंगल बच गया वो कितना बच गया, ओनली फाई बच गया। इसको हमने थीटा इंडिकेट कर लिया, ये वाली लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। तो जो ट्रायंगल हमें लेकर चलनी है इसको मान लो आप पी मान लो, ये एम मान लो, ट्रायंगल ऑफ ओ एम पी। ओ एम पी के अंदर आपने ध्यान देना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बायोट सर्वेट लॉ क्या होता है, डी बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। अगर मैं यहाँ इस कंडीशन में बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे थीटा, ये थीटा है और ये फाई, अगर थीटा और फाई को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू आएगी 90 डिग्री आएगी। अगर यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव। अगर इसी वैल्यू को अगर हम साइन थीटा के अंदर यूज़ करते हैं इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, तो साइन थीटा की जगह रहते हैं 90 माइनस फाइव, और साइन 90 माइनस फाइव क्या हो जाता है, कोस फाइव। और कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है ए और हाइपोटेनस कितना है आर। तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए अपॉन में कोस फाइव, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड। उसके बाद दूसरा मेन, दोनों के बीच में देखो साइन थीटा तो निकाल चुके हैं इसके अंदर। अब क्या निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट के लिए हम टेन थीटा यानी टेन फाइव निकालेंगे। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला एल, और बेस कितना है, बेस ये हो जाएगा ए। तो यहाँ से एल निकालेंगे तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन फाइव। इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, और थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एल अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे हो जाए सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन डी थीटा। बाकी नॉर्मल कर सकते हैं, टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा डी थीटा। याद रखना आप लोगों ने। इक्वेशन नंबर थर्ड, अब करना है पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन। पहले सेकंड और तीसरी यानी दूसरी और तीसरी की वैल्यू किसमें रखनी है, फर्स्ट में रखनी है। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की वैल्यू क्या है, सीकेंड स्क्वायर फाइव इंटू में डी फाइव, डी एल की वैल्यू क्या, आई डी एल साइन थीटा, साइन थीटा के कौन सा एंगल ले रहे हो, कोस फाइव, अपॉन में आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, ये क्या रख देंगे कोस स्क्वायर फाइव, एंड और ये ऊपर जाके हो जाए कोस स्क्वायर फाइव। अब सीकेंड स्क्वायर फाइव इंटू कोस स्क्वायर फाइव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 10th में पढ़ा होगा, जैसे कि सीकेंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो कोस को ऊपर लाएंगे सीकेंड के बराबर होगा। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और ए स्क्वायर, और क्या बचा है यहाँ पे कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए का स्क्वायर। और देखो जब हम ये कर रहे हैं
तो एल निकालेंगे तो क्या रहेगा, ए tan फाई रहेगा। तो ए कॉन्स्टेंट यहाँ पे भी यूज़ होगा, साथ में ये बाहर निकल जाएगा, अंदर हम रख लेते हैं इसको ब्रैकेट के अंदर cos फाई इंटू डी फाई। तो ए से काट दिया, तो डी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। इसको हम क्या ले सकते हैं, साइन फाई इंटू कोस फाई। क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन फाई, क्या हो जाएगा, साइन फाई। कोस फाई इंटू डी फाई क्या हो गया, साइन फाई। अब लिमिट हम यूज करेंगे, इसको हमने मान लिया है पॉजिटिव लिमिट में, ठीक है, तो इसको हम मानेंगे नेगेटिव में। तो हम क्या रख लेंगे, लिमिट रख लेंगे 5 से लेके 5 तक, -5। तो डी बी इजिकल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन फाई 2 माइनस ब्रैकेट ऑफ साइन फाई 1। समझ रहे हो, देखो ये जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट। तो हमने यूज़ किया है, बाकी माइनस था। तो डी बी इजिकल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन फाई। तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन वायर कैरिंग करंट। तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर क्या गया, 3 लेक्चर क्लियर कर लिए। 3 मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। और जो देखो ये वाली तो मैंने दिखा दिया बी वेक्टर, और ये हम कंपोनेंट वेलोसिटी के लिए लेते हैं, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बना लेंगे हम, इधर और एक इधर। तो ये वाला होगा वी साइन थीटा जो इधर बनेगा, और ये वाला वी कोस थीटा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर के साथ एक्ट करेगी। तो हमने ये फॉर्मूला बताया। कभी भी आपसे पूछे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो आपने बताना है फिजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का पूछता है तो फिजिकल टू क्यू इंटू ई। याद रखना, दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायोट सर्वेटल भी हमने आइडियल साइन थीटा कर वगैरह करके ये वैल्यू यहाँ से कॉन्स्टेंट वैल्यू याद रखनी, म्यू नॉट की क्या होती है और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की क्या होती है, ये एक नंबर में पूछा जाएगा। इसके अलावा फिर ये कंपोनेंट तो हमारा है ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो कल या परसों में आती है आपको। तो पहला पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।